नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो प्रैक्टिस 8 2.3 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस 8 के क्वेश्चंस देखने के पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें हम समझेंगे, फिर उसके बाद से प्रैक्टिस 8 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या जानेंगे, पहले तो सर्ड क्या होता है ये हम समझेंगे, लेकिन उसके भी पहले आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जैसे सपोज करो कि आपको इस तरीके से ना कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको आप कैसे रीड करोगे, nth रूट ऑफ ए, इस तरीके से आप रीड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा ये जो होता है ना, जैसे ये वाला जो साइन होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई सर्ड दिया गया है, सर्ड आपको ऐसे ही दिया रहेगा। ठीक है, तो उसमें जो ये वाला साइन होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, रेडिकल साइन कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो नंबर होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेडिकेंड बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेडिकेंड, मतलब देखो यहाँ पे इसके अंदर क्या ए है ना, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, रेडिकेंड हो जाएगा, बराबर। और ये जो एन है ना, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द सर्ड, यानी वो सर्ड का ऑर्डर अगर आपको बताना है तो आप क्या चेक करोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो नंबर होगा ना उसे आप चेक करोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 है तो आप बोलोगे कि इस सर्ड का ऑर्डर क्या है, 3। अगर यहाँ पर 4 है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4। अगर 5 है तो 5। ठीक है, इस तरीके से समझाना। ये तीनों बातें आपको समझ में आई, चलो अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे सर्ड की बात करते हैं कि सर्ड किसको कहा जाता है। तो देखिएगा, सर्ड के लिए ना 3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 1 नहीं, 1 से बड़ा कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये जो n के प्लेस पर ना 1 से बड़ा कोई नंबर होना चाहिए, यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो रेडिकेंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। रेडिकेंट का मतलब क्या, ए। ठीक है, ए के प्लेस पर कैसा नंबर होना चाहिए, तो वो रैशनल हो, और दूसरा कंडीशन क्या है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो आपका रूट है ना वो कैसा होना चाहिए, इरेशनल रूट होना चाहिए। मतलब इरेशनल रूट जानते हो ना, जैसे कि आपको समझाती हूँ, रुको एग्जाम्पल लेने दो। हाँ, ये देखो, ये जो 2 है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल रूट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मुझे आप ना कोई ऐसा नंबर बताओ, अगर मैं उसको 2 बार मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है इसके लिए मैंने बोला 2 बार। ठीक है, तो कोई ऐसा नंबर है क्या जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं और 2 आ जाए, नहीं है ना, यानी ये कैसा रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इरेशनल रूट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्या लिखूं, हाँ चलो ये लिख देती हूँ 7, और यहाँ पे क्यूब। ठीक है, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 7, बराबर। तो इसमें देखिएगा क्यूब रूट ऑफ 7, ये कैसा रूट है, क्या ये इरेशनल रूट है या फिर रैशनल रूट है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्यूब है ना, यानी मुझे ना कोई ऐसा नंबर पता लगाना है जिसको अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। तो कोई ऐसा नंबर है क्या जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करो और आपको 7 मिले, ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। सोचो, दूर दूर तक सोचो, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा। यानी ये भी क्या है, तो ये भी आपका इरेशनल रूट है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो मैंने यहां पर ले लिया 4, ले लेते हैं। चलो स्क्वायर रूट ऑफ 4, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, तो कोई ऐसा नंबर बताइए जिसको अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो फिर मुझे 4 मिले। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करे तो 4 मिलेगा, 2 है ना, यानी इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 2 × 2 करके, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो रूट 4 का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, और 2 क्या है, 2 तो एक रैशनल नंबर है, यानी कि ये इरेशनल रूट नहीं होगा। ये दोनों इरेशनल रूट है पर ये नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले ले, लास्ट वन है ना। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, क्या लिखूं, यहाँ पर मैंने लिखा, सोचना पड़ेगा, रुको, 8 और यहाँ पे क्यूब। ठीक है, हाँ, क्यूब रूट ऑफ 8। तो इसका आंसर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हो 2। क्यों मैंने ऐसा, मतलब क्यों इसका आंसर 2 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है 8 और यहाँ पे क्या है क्यूब, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए, ऐसा कौन सा नंबर है, तो वो नंबर है 2, है ना, 2 है ना, यानी इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2 करके, बराबर। और बाहर क्या है, क्यूब रूट। तो यहाँ पर होगा क्या, देखो यहाँ पर एक क्यूब रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बार है ना, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2। ठीक है, तो बताइए क्या ये इरेशनल रूट है, नहीं, क्योंकि जब मैंने इसको सॉल्व किया तब तो यहाँ पे रैशनल नंबर आ गया, तो ये इरेशनल रूट नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे सर्ड के लिए हम लोग देख लेते हैं। कंडीशन तो मैंने आपको बता दी है ना, अब कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसे कि वही जो मैंने यहाँ पर लिखा था, एक एग्जाम्पल लिखा था ना, देखो ऐसे,
क्यूब रूट ऑफ 7। तो चलो कंडीशन एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर क्या है 3, मतलब पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो हमारा रेडिकेंट है ना वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। तो देखो रेडिकेंट मतलब क्या है, ये 7, तो बताइए 7 क्या रैशनल नंबर है, जी हाँ। क्या ये पॉजिटिव है, हाँ जी हाँ ये पॉजिटिव भी है, मतलब यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है कि ये कैसा रूट होना चाहिए, तो इरेशनल रूट होना चाहिए। तो क्या ये इरेशनल रूट है, आपको क्या लगता है, तो जी हाँ ये इरेशनल रूट है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है क्यूब रूट ऑफ 7, तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसको अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ और 7 मिल जाए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, इसीलिए ये कैसा रूट हो जाएगा, मतलब ये जो यहाँ पे दिया गया है ना ये क्या हो जाएगा, सर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, सर्ड का, ओके। और एग्जाम्पल लेना चाहते हो, सोचना पड़ेगा, सोचते हैं। चलो √3 ले लेते हैं, बताइए √3 सर्ड है या फिर नहीं है। तो इसके लिए फिर से आपको कंडीशंस देखने पड़ेंगे। पहला कंडीशन क्या है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है, आपको क्या लगता है। तो सुनो बच्चों, आप लोग को एक और बात बता दूं, जैसे कि अगर बस रूट दिया गया है ना तो उसका ऑर्डर आप लोग 2 समझिएगा, ठीक है। जब इसका ऑर्डर 2 होता है ना तो वो यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अगर 2 से बड़ा हुआ जैसे 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पे लिखा रहेगा, बाकी अगर 2 है ना तो वो यहाँ पे नहीं दिखाया जाता। तो अगर बस रूट दिया गया है तो आप समझ जाइए कि उसका ऑर्डर क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, यानी वो 1 से बड़ा है, मतलब पहली वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो रेडिकेंट है ना वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। तो बोलो यहाँ पे रेडिकेंट क्या है 3, तो 3 रैशनल नंबर है, यस। क्या ये पॉजिटिव है, तो हाँ ये पॉजिटिव भी है, मतलब दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। तीसरा कंडीशन क्या था कि इरेशनल रूट होना चाहिए, तो क्या ये इरेशनल रूट है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होता है बच्चों, पॉइंट में कुछ नंबर आता है ना, जो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका इरेशनल रूट होगा, है ना। या फिर आप ऐसे समझिए, यहाँ पे क्या है मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, तो कोई ऐसा नंबर जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 3 है, ऐसा कोई नंबर है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। यानी कि ये जो रूट मेरे सामने है ना ये क्या है बच्चों, ये एक इरेशनल रूट है, ठीक है। इसीलिए √3 भी आपका क्या हो जाएगा, सर्ड हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई अच्छे से, सर्ड क्या होता है और ये जो मैंने आपको बताया। चलो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, क्वाड्रेटिक सर्ड की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक सर्ड का मतलब क्या होता है, ये जो √3 आपने देखा ना ये सर्ड तो है, लेकिन कैसा सर्ड है, तो क्वाड्रेटिक सर्ड है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस भी सर्ड में ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, यानी बस इस तरीके से रूट के अंदर वो होगा, वो सर्ड होगा, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक सर्ड बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा ना, भूलोगे नहीं ना। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ड, यानी सर्ड का सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे आपको इस तरीके से सर्ड दिया रहेगा और आपसे बोला जाएगा कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे, चलो मैं आपको बताती हूँ। इसको ना थोड़ा हम लोग छोटा करके लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म बोला जाता है, ओके। तो क्या करना होगा, सुनिएगा ध्यान से। ये जो है ना ये 48, तो 48 को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 16 4 क्या होता है बच्चों, 48 होता है ना, नहीं 16 4 नहीं, रुको सोचने दो, अच्छे से सोचना पड़ेगा। हाँ 12 4 48 होता है, ठीक है। देखो ऐसे 12 4 क्या होता है स्टूडेंट्स, 48 होता है, सही है ना। फिर क्या, फिर हम एक काम करेंगे, समझिएगा ध्यान से। ये जो 12 है ना इसको भी थोड़ा सा तोड़ते हैं, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 4 करके लिख सकते हैं, क्योंकि 3 4 क्या होता है 12 होता है, और ये 4 पहले से है तो ये 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है, ये भी ध्यान में रखना। तो देखो बच्चों इन दोनों की जोड़ी बन गई है ना, तो जिनकी जोड़ी बन जाती है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, आप जानते ही हैं। तो 4 जब बाहर आएगा, इन दोनों की जोड़ी बनी है ना, तो ये बाहर आकर के 1 बन जाएगा, समझे। और रूट के अंदर क्या है 3, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4√3, ठीक है। इससे ज्यादा ये सिंपल नहीं हो सकता, बस ये इसका फाइनल वाला सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, सर्ड का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना होता है, ठीक है। आपको ऐसे नंबर दिए रहेंगे और आपको इसकी मदद से इस तरीके से लिखना रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, सिमिलर और लाइक सर्ड्स की बात करेंगे। अब ये क्या होता है, तो सिमिलर और लाइक सर्ड्स का मतलब क्या है ना, जैसे एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा 3√2, ठीक है।
और फिर मैंने यहाँ पे लिखा क्या लिखूँ, चलो 5√2, फिर यहाँ पे लिख दिया 1/2√2। ठीक है, तो ये जो तीनों सर्ट्स आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये होगा लाइक सर्ट्स। ठीक है, लाइक सर्ट्स पहचानने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका रूट के अंदर मतलब जो रूट रहेगा ना, रूट को आपको देखना है। किसे देखना है, मेन फोकस आपका किस पे होना चाहिए, रूट पे होना चाहिए। ठीक है, तो रूट का जो ऑर्डर है ना वो सेम होना चाहिए। इधर लिखो, ऑर्डर जो है ना बच्चों वो सेम होना चाहिए। ठीक है, वो सर्ट का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो रेडिकेंट है ना, रेडिकेंट वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे हर एक में चेक कीजिएगा, हर एक नंबर में यहाँ पर देखो क्या है बच्चों, देखो इसका जो ऑर्डर है वो सेम है कि नहीं, मतलब ये तीनों में देखिएगा ऑर्डर क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, यानी हर जगह जो सर्ट का ऑर्डर है वो क्या है, 2 है, बराबर। तो ऑर्डर यहाँ पे सेम निकल गया। और दूसरा कंडीशन क्या था कि रेडिकेंट सेम होना चाहिए। रेडिकेंट मतलब क्या, रूट के अंदर जो नंबर है वो, तो रूट के अंदर नंबर क्या है, 2। देखो हर जगह 2 है, वो भी सेम है, मतलब ये जो तीनों सर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये हो जाएंगे लाइक सर्ट्स या फिर सिमिलर सर्ट। ठीक है, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। देखो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको खुद ब खुद सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी जितना समझ में आ रहा है उतना समझिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे और अच्छे तरीके से हो जाएगा। ओके, तो चलो अभी देखते हैं कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। जैसे अब इसमें क्या होगा ना, आपको 2 सर्ट्स दिए रहेंगे और बोला जाएगा कि इनको कंपेयर करो, यानी बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो ये हम कैसे बताएंगे, देखिएगा इसको ना सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, तो दोनों ही मैं आपको बताती हूँ। पहला तरीका क्या है कि जो भी सर्ट्स आपको दिए गए हैं ना, उन्हें आप स्क्वायर में करके लिखो। जैसे यहाँ पे पहला सर्ट क्या है, 7 और रूट के अंदर 2। ठीक है, और दूसरा सर्ट यहाँ पे क्या है, 5√3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ये पहला वाला मैं आपको मेथड बता रही हूँ, दूसरा ही बताऊंगी, पहले ये देख लो। ठीक है, क्या करना है, दोनों का आपको स्क्वायर कर देना है, बराबर। तो होगा क्या बच्चों, देखो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, और एक बात तो आप जानते ही हो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, 2। ठीक, इधर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे ना, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 2 9 से 18, 1 आ गया, 2 4 से 8 1 9, यहाँ पे आया 98, इधर कितना आएगा, तो 25 3 सा क्या होता है बच्चों, 75। ठीक है, बताइए दोनों में से कौन सा वाला नंबर बड़ा है, 98 इज ग्रेटर देन 75। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 7√2 है ना, क्योंकि इसी की मदद से हमने ये लाया, तो 7√2 मतलब ग्रेटर है किससे, 5√3 से। ठीक है, समझे। तो ये पहला मेथड है। आपको करना क्या है, पहले वाले मेथड में कि जो भी आपको सर्ट्स दिए रहेंगे उनका स्क्वायर कीजिए, फिर उसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो इस तरीके से आपको नंबर्स मिलेंगे। और जब एक बार आपको नंबर्स मिल गए, फिर आप उनको आसानी से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में है ना, तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, कौन बड़ा कौन छोटा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना होता है ना, इस तरीके से वो जो सर्ट्स होते हैं उनको लिखना होता है, और फिर जाके आप पता लगा सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, ये तो पहला वाला मेथड था। दूसरा मेथड क्या है बताऊं आपको, दोनों में से कोई भी मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं, दोनों ही आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, देखो दूसरा मेथड क्या है ना, यहाँ पे क्या है, 7√2 और 5√3। ठीक है, तो ये भी रूट में, ये भी रूट में, मतलब ये रूट में है और ये भी रूट में है ना। तो एक काम करेंगे, ये जो यहाँ पे नंबर दिया गया है जो रूट से बाहर है, उसको भी हम रूट के अंदर लेंगे। सुनना मेरी बातों को ध्यान से, क्या बोला मैंने, जो नंबर रूट के बाहर है उसे भी हम रूट के अंदर लेंगे। तो देखो ये 7 रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 49 हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है, 7 होता है, मतलब दोनों का मीनिंग तो सेम है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 7 के प्लेस पर क्या लिख दिया, रूट के अंदर 49। ठीक है, और ये रूट के अंदर 2 तो पहले से ही है, बराबर। देखो अभी दोनों रूट के अंदर आ गए, मतलब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, 98 आ जाएगा। ठीक, यस। चलो इधर भी आपको वैसे ही करना है, इधर क्या है, ओनली 5 है ना, मतलब 5 रूट के बाहर है। तो अगर मैं इसको रूट के अंदर लूँ तो
25 हो जाएगा, और ये √3 पहले से, दोनों के बीच में कुछ नहीं यानी मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 75 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, √98 और इधर है √75। तो बताइए दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा हो सकता है, 98 बड़ा है कि 75 बड़ा है? तो 98 इज ग्रेटर देन 75। ठीक है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि ये कहाँ से आया, यहाँ से आया ना, तो 7√2 इज ग्रेटर देन 5√3। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका दूसरा मेथड। दोनों में से कोई भी मेथड आप लोग यूज कर सकते हो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, या तो रूट में रख करके करना है तो वैसे करो, या फिर रूट के बाहर निकाल करके करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई? चलो बस इतना ही हमें बेसिक में देखना था। अभी जो हमें देखना है वो हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझ लेंगे और देख भी लेंगे। ठीक है ना, तो लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2.3 को हम शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, प्रैक्टिस सेट 2.3 के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा है कि स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स, यानी कि यहाँ पर ये जो सर्ट्स दिए गए ना, इनके ऑर्डर हम लोगों को बताने हैं। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है मैंने आपको बताया था ना, तो चलो फिर लिखते जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट ऑफ 7, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है ना, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखो मैं इसका आंसर ना इसके सामने लिख रही हूँ। ठीक है, ये इसका आंसर है, आप लोग ऐसे नीचे करके लिखिएगा, मैं आपको बताऊं क्या कैसे लिखना है, चलो बता ही देती हूँ, है ना। यहाँ पे क्या है 5, ये दूसरा क्वेश्चन है 5, और फिर यहाँ पे √12। ठीक है, चलो मैं इसको मिटाती हूँ, आप ऐसे करके लिखिएगा इसका आंसर कि द ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 3। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिख करके दिखाना है। ओके, चलो अभी दूसरा वाला देख लेते हैं। ये तो थर्ड वन है, मैं पूरा ही मिटा देती हूँ और क्वेश्चन अभी बाद में लिखती हूँ। ठीक है, एक एक करके। चलो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या था स्टूडेंट्स, ये था 5 और फिर यहाँ पे था √12। ठीक है, तो अब इसका, अच्छा √12 भी था ना, जी हाँ, इसका ऑर्डर क्या होगा, आपको क्या लगता है, क्या मैं 5 लिख दूँ? तो याद रखो ये 5 इसका ऑर्डर नहीं होगा। मैंने क्या बोला है, यहाँ पे जो रूट रहता है ना, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट था तो इसके लिए मैंने इसका ऑर्डर 3 बताया। ठीक है, यहाँ पे 5th रूट नहीं है, अगर ये 5 यहाँ पर होता इस तरीके से 5th रूट ऑफ 12, तब जाके हम बोल सकते थे कि इसका ऑर्डर क्या है 5 है। लेकिन ये जो 5 है ना बच्चों, ये तो अलग है, देखो ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये ना यहाँ पर नहीं है, ध्यान से देखिएगा, इसीलिए इसका ऑर्डर 5 नहीं होगा। तो फिर इसका ऑर्डर क्या होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बस रूट हो तो फिर उसका ऑर्डर क्या समझने का, 2 समझने का, मतलब इस सर्ड का ऑर्डर हो जाएगा 2। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना वैसे ही, द ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 2। ठीक, समझ गए। चलो अभी तीसरा वाला देख लेते हैं, यानी कि थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है 4th रूट ऑफ 10। देखो 4th रूट ऑफ 10, यहाँ पर देखो 4 कहाँ पर है, इसके रूट में है ना, ये अलग था, इसके लिए मैंने इसका ऑर्डर 2 बताया। चलो बताओ इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो सामने से ही दिख रहा है 4, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऐसे करके कि द ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 4। ठीक, फिर उसके बाद 4th क्वेश्चन है यहाँ पे रूट के अंदर 39। देखो रूट ओवर 39, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो कुछ नहीं यानी क्या 2 है ना, तो इसका ऑर्डर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा। तो चलो फिर इसका आंसर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 2। ठीक है, चलो अभी लास्ट वन देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट ऑफ 18, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लिख करके बता देती हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ 18 है ना, तो इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे क्यूब रूट है ना, यानी कि 3 हो जाएगा। तो आंसर कैसे लिखोगे, जैसे ऊपर लिखा था, द ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 3। ठीक, समझ गए ना अच्छे से, यस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, इसको देख लीजिए, फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट्स, यानी आपको सर्ट्स का पता लगाना है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको कंडीशंस क्या क्या बताई थी। तो पहला कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था कि जो इसका ऑर्डर है ना वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया था कि जो हमारा रेडिकेंट है, रेडिकेंट, ओके, ये क्या होना चाहिए, तो ये ना पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका रूट है वो कैसा रूट होना चाहिए, तो इरेशनल रूट होना चाहिए, है ना। तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो फिर हम बोल देंगे कि यहाँ पर जो दिया गया नंबर है वो सर्ड है, और अगर ये तीनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर हम बोलेंगे कि वो सर्ड नहीं है। ठीक है, सब लोग तैयार हो, तो चलो देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब क्वेश्चन, क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ 51, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके तीनों ही कंडीशंस को चेक करेंगे। तो पहला क्या है, ऑर्डर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्या यहाँ पर है, तो इसका ऑर्डर देख लीजिए स्टूडेंट्स 3 है, मतलब यहाँ पे जो पहला वाला कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, रुको इसका आंसर लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि जो हमारा रेडिकेंट है ना वो क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, रेडिकेंट क्या है 51, तो 51 पॉजिटिव नंबर है, जी हाँ। क्या ये रैशनल नंबर है, हाँ, मतलब दूसरी कंडीशन में यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। और तीसरा कंडीशन क्या है कि ये जो रूट है ना वो कैसा होना चाहिए, इरेशनल रूट होना चाहिए। ठीक है, तो चलो फिर चेक करते हैं कि क्या ये इरेशनल रूट है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों 51, जरा 51 को फैक्टराइज करो। तो अगर मैं 51 को फैक्टराइज करना चाहूँ तो ये किससे कैंसिल होगा, तो ये आई थिंक 3 से जाएगा, 3 1 जा, हाँ 3 1 जा 3। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, 3 7 जा 21। ठीक है, फिर ये 17 से जाएगा, तो यहाँ पर देखो आया क्या, इसके फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, मैं यहाँ पे देखो लिखती हूँ, क्यूब रूट ऑफ 51 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 17 इंटू 3 करके लिख सकती हूँ, बराबर। तो देखो यहाँ पर रूट के अंदर क्या है, 17 इंटू 3। ठीक है, तो मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकती। अगर ऐसे होता, सुनिएगा ध्यान से, ये बाहर कब आएगा, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट है ना, तो अगर 17 इंटू 17 अगर ये 3 बार होता ना, तब जाके हम इसको बाहर लेकर के यहाँ पे बस 17 लिख सकते थे, लेकिन ये तो बस एक बार ही है और यहाँ पे तो क्यूब है, मतलब इन दोनों में से कुछ भी बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, यानी कि ये जो यहाँ पे रूट दिया गया है ये कैसा रूट है, तो ये इरेशनल रूट है। सुनो ध्यान से, इरेशनल रूट निकालने का सबसे आसान तरीका, अगर आपका ये वाला जो साइन है ना, रेडिकल साइन, अगर ये हट जाए, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। तो देखो यहाँ पर ये जो साइन था, रेडिकल साइन, ये हट गया ना, यानी कि ये इरेशनल रूट नहीं है, ये तो रैशनल नंबर आ गया। ओके, और अगर ये साइन नहीं हट पाता तो फिर आप बोल सकते हो कि वो क्या है, इरेशनल रूट है। तो यहाँ पर देखो ये वाला साइन हटा, क्या नहीं हटा ना, मतलब ये कैसा रूट है, तो इरेशनल रूट है। ठीक है, तो तीनों ही कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, यानी कि ये आपका सर्ड है। तो आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 51 इज अ सर्ड। ठीक है ना, ये सर्ड है। ठीक, चलो सेकेंड वाला सब क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th रूट ऑफ 16। ठीक, अब एक एक करके हम लोग कंडीशंस को चेक करेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या है 4, मतलब पहली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन, जो रेडिकेंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है 16, यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे दूसरा वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा कंडीशन क्या था कि जो हमारा रूट है ना वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, इरेशनल रूट होना चाहिए। तो 16 के जरा फैक्टर्स करो, तो चलो 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 1 जा क्या आ गया, 2 आ गया। अरे एक मिनट, इधर 1 आएगा, है ना, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे देखो इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, 16 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके 4 बार हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जोड़ी बन रही है ना, इन दोनों की जोड़ी बनी, इन दोनों की जोड़ी बनी। ठीक है, अच्छा जोड़ी नहीं बनाई है, रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ ये रूट थोड़े ना, ये तो 4th रूट है ना, जी हाँ 4th रूट है। तो यहाँ पे आपको जोड़ी नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको 4 का जोड़ी बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 4 नंबर एक साथ होने चाहिए, यानी इसका जो
ऑर्डर रहेगा ना उतने बार वो नंबर अंदर होना चाहिए, तभी वो बाहर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ रूट है, तो ये जो 2 है, बताइए क्या ये 4 बार है? तो देखो ना 1 2 3 4, 4 बार है, यानी ये बाहर आ सकता है। तो जब ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए कि नहीं? और बताओ ये जो 2 है, 2 तो रैशनल नंबर होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो रूट दिया गया है वो तो इरेशनल रूट नहीं है, यानी कि तीसरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। देखो ये वाला जो साइन था ना रेडिकल साइन, वो तो यहाँ से हट गया, मतलब क्या ये आपका सर्ड होगा? तो देखो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुई और तीसरा नहीं हुआ ना, तो फिर आप इसको सर्ड नहीं बोल सकते। सर्ड होने के लिए तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, अगर कोई भी एक नहीं होता है तो आप बोलोगे कि वो सर्ड नहीं है, ठीक है। तो क्या ये सर्ड है? बोलो जल्दी से, क्या ये सर्ड है? तो ये आपका सर्ड नहीं है। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर फोर्थ रूट ऑफ 16 इज नॉट अ सर्ड, ये सर्ड नहीं है, समझे ना? चलो आगे चलते हैं, अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है फिफ्थ रूट ऑफ 81, ठीक है। कंडीशंस याद है ना, मिटा दिया मैंने। चलो फिफ्थ रूट ऑफ 81, पहली कंडीशन क्या थी स्टूडेंट्स? जो इसका पावर है, पावर नहीं, ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या है? 5 है, यानी कि ये 1 से बड़ा है, मतलब पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। दूसरा कंडीशन कि जो रेडिकेंट है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। तो देखो 81 पॉजिटिव भी है, रैशनल नंबर भी है। तीसरा कंडीशन क्या है कि रूट कैसा होना चाहिए? तो इरेशनल रूट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? इसके फैक्टर्स हमको निकालने पड़ेंगे, है ना। तो अगर वो नंबर, मतलब इसका फैक्टर निकालने पे अगर कोई एक नंबर 5 बार आया, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ रूट है ना, तो फिर हम उसको बाहर ले सकते हैं। कैसे? चलो आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है 81, चलो अब इसके फैक्टर्स करो। तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, क्या ये 3 से जाएगा? यस 3 से ये जा सकता है। तो चलो फिर 3 2 6, इसमें से 1 बचेगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 21, 3 से 1 से क्या होता है बच्चों? 21, ठीक है। फिर ये कितने से जाएगा? 3 से जाएगा, 3 9 से 27, फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 से 9, और लास्ट में 3 1 से 3, ठीक है। तो देखो 81 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 3 कितने बार आया? 4 बार, यानी कि 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। तो बताइए क्या मैं 3 को बाहर निकाल सकती हूँ? तो यहाँ पर क्या है? फिफ्थ रूट है, और ये 3 कितने बार है? ओनली 4 टाइम है, तो हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पर 4 होता, अगर यहाँ पर क्या होता बच्चों? 4 होता, तो फिर हम 3 को बाहर निकाल देते और लिख देते 3, और ये हो जाता है इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे तो फिफ्थ रूट है, इसके लिए हम 3 को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो रेडिकल साइन था वो हट पाया क्या? नहीं हट पाया, यानी कि ये जो यहाँ पे नंबर दिया गया है ये हमारा सर्ड होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे कि देयरफॉर फिफ्थ रूट ऑफ 81 इज अ सर्ड, ये सर्ड है, ठीक। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला यहाँ पे है 256, ये तो एकदम सिंपल है। 256 किसका स्क्वायर होता है? सोचिए, तब तक मैं इधर क्वेश्चन लिखती हूँ। ठीक, तो एक एक करके कंडीशंस आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन क्या था? पहला ये था कि ऑर्डर जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? कुछ नहीं होता, मतलब 2 होता है, ठीक है। अगर बस रूट दिया, मतलब अगर खाली बस रूट दिया गया है तो आप समझिएगा कि उसका ऑर्डर क्या है? 2 है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 2 है, यानी 1 से बड़ा है। पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। दूसरा कंडीशन क्या था कि जो हमारा रेडिकेंट है ना वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। तो देखो 256 पॉजिटिव नंबर भी है और रैशनल नंबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरा कंडीशन क्या था कि जो हमारा रूट है वो इरेशनल रूट होना चाहिए। तो क्या ये इरेशनल रूट है? आपको क्या लगता है बच्चों? तो देखो ध्यान से, वैसे तो डायरेक्टली इसका आंसर हमें पता है, ये ना 16 का स्क्वायर होता है, यानी 256 को हम 16 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको इसे फैक्टराइज करके देखना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है? 256 है ना। चलो अब इसके फैक्टर्स निकालो। 2 से करें, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 8 = 16, फिर 2 से करते हैं, 2 6 = 12, और यहाँ पे 2 4 = 8, फिर से 2 से करो, 2 3 = 6, 2 2 = 4, फिर ये 2 से जाएगा ना, तो कितने बार में जाएगा? 2 1 = 2, 2 6 = 12, फिर 2 से करो, 2 8 = 16, 2 4 = 8,
2 ज़ा 4, लास्ट में आ गया 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं, है ना। तो कैसे किया जाए, रुको बताती हूँ आपको। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 4 4 अलग कर दो, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करो और ये 4 का मल्टीप्लाई 1 में करो, क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो नंबर को 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे आ गया 16। फिर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो देखो यहाँ पे क्या आया 16 इंटू 16, यानी 256 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 16 इंटू 16 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो 16 रूट के अंदर कितने बार है, 2 बार है, यानी मैं इसको बाहर निकाल सकती हूँ। तो जब ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ओनली 16, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो इसका रूट था ना, ये जो इसका रेडिकल साइन था वो तो हट गया, मतलब यहाँ पर ये जो रूट दिया गया है वो क्या है, वो तो रैशनल रूट है, इरैशनल रूट नहीं है, ओके। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर है ये क्या हो जाएगा, ये सर्ड नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा ना, क्योंकि ये जो इसका रेडिकल साइन था वो तो हट गया, ठीक है, रूट हट गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर रूट ओवर 256 इज नॉट अ सर्ड, ये हमारा सर्ड नहीं है, ठीक है। समझ पाए कि नहीं अच्छे से, यस। तो हमने ये 4th वाला सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी है 5th वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5th और 6th 2 और हैं, और वो भी सिंपल ही हैं। क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको भी। 5वां यहाँ पे करती हूँ, क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक। एक एक करके कंडीशन चेक करो। पहला कंडीशन क्या था कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर क्या है, 3, 1 से बड़ा है, यानी पहली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई। दूसरा कंडीशन क्या था कि जो हमारा रेडिकेंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो देखो ये 64 क्या है, पॉजिटिव भी है और रैशनल नंबर भी है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरा कंडीशन क्या था कि रूट कैसा होना चाहिए, तो इरेशनल रूट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, है ना। तो चलो फिर निकाल लेते हैं 64 के फैक्टर्स। ये देखो कहाँ पर करूँ मैं, हाँ इधर कर दूँ, चलो इधर करती हूँ, ऊपर ही करते हैं। 64 है ना, चलो इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 से करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, लास्ट में आ गया 2 1 ज़ा 2, ठीक है। यहाँ पे 3 है ना, तो हमें 3 3 का जोड़ी बनाना पड़ेगा, मतलब 3 बार वो नंबर लाना पड़ेगा। ये देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4। तो देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब इसको हम लोग 3 बार लिख सकते हैं ना। तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगी, क्यूब रूट ऑफ 64 जो है ना, 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4 कितने बार है, 3 बार है ना, और यहाँ पे देखो क्या है, क्यूब रूट, यानी ये रूट के जब भी बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा ओनली 4, ठीक है। समझ पाए कि नहीं, इसको हमने बाहर कैसे निकाला, क्योंकि ये 3 बार था और यहाँ पे ये क्यूब रूट भी है, इसके लिए हमने इसको बाहर निकाल लिया। और बाहर निकलने के बाद ये क्या हो गया, ये तो 4 हो गया, यानी कि रैशनल नंबर, मतलब ये इरेशनल रूट नहीं है। और अगर ये इरेशनल रूट नहीं है तो ये सर्ड भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे इसका आंसर लिखा था वैसे ही लिखेंगे कि देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट अ सर्ड, ये सर्ड नहीं है, समझे। चलो अभी 4th वन, अच्छा 4th वन 5th वन तो हो गया ना, अभी 6th वन देख लेते हैं, यानी कि लास्ट वन, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, रूट ओवर 22/7। तो ये तो देखते ही समझ में आ रहा है, ये होगा इरेशनल रूट। देखो पहला कंडीशन कि ये क्या होना चाहिए, मतलब इसका ऑर्डर 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर देखो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 2, मतलब 1 से बड़ा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, तो 22/7 क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, जी हाँ ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। तीसरा कंडीशन कि ये जो रूट है ना, ये कैसा होना चाहिए, इरेशनल रूट होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए क्या ये इरेशनल रूट है, आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स। तो देखो कोई ऐसा नंबर है क्या जिसको 2 बार में मल्टीप्लाई करूँ तो 22/7 आए, कोई ऐसा नंबर है, सोचो सोचो, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, सोचते रह जाओगे पर नहीं मिलेगा। मतलब ये रूट कैसा है, तो इरेशनल रूट है, क्योंकि यहाँ से ये वाला जो साइन है ना, रेडिकल साइन, वो गायब नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलो फिर डायरेक्टली हम इसका आंसर लिखते हैं। क्या लिखेंगे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 22/7, ओके। तो इसको तो हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यहाँ पे लिख दीजिएगा
कि देयरफॉर और ऐसे करके 22/√7 इज नॉट इज अ सर्ड, ठीक है, ये सर्ड है, ठीक है, समझ पाए कि नहीं। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, सुनिए ध्यान से। आप चाहो तो इसका आंसर जैसे मैंने बताया ना वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके स्कूल में बोला गया कि तीनों कंडीशंस आप लिखिए साथ में, ठीक है, तो फिर आप वो कंडीशन भी लिख करके बताइएगा कि इसका जो ऑर्डर है वो ग्रेटर देन 1 है, फिर दूसरा कंडीशन कि जो रेडिकेंट है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और तीसरा कंडीशन कि यहाँ पर दिया गया रूट क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर आपके स्कूल में आपके टीचर ने बोला वैसे करने तो वैसे भी आप कर सकते हैं, बाकी ऐसे करोगे तो भी आपका आंसर राइट है, ठीक है, यस। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हुआ। मैं थोड़ा ना इसको लाइन खींच देती हूँ ताकि आपको पता चले ये अलग अलग है। देखो ये अलग है एंड दिस वन इज अलग, ठीक है, ये भी अलग है। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा है कि क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ट्स इनटू लाइक सर्ट्स एंड अनलाइक सर्ट्स, यानी कि हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर जो पेयर ऑफ सर्ट्स दिए गए ना, आपको बताना है कि ये लाइक सर्ट्स है या फिर अनलाइक सर्ट्स है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो कंडीशन क्या होती है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि जो भी सर्ट दिया गया है ना, आपको पहले उसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है, वो जितना छोटा हो सकता है, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करो, और फिर उसके बाद आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, ऑर्डर ऑफ सर्ट। यानी जैसे आपको 2-2 सर्ट दिए रहेंगे ना, तो आप क्या करोगे, ऑर्डर चेक करोगे, ठीक है। तो दोनों ही सर्ट्स के जो ऑर्डर है ना वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि जो हमारा रेडिकेंट है ना वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। क्या बोला मैंने, सुनो एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। सर्ट को आपको पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म, वो जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करो। फिर वो दोनों सर्ट्स में देखिएगा ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और जो रेडिकेंट है ना वो भी सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर आप बोलोगे कि गिवन सर्ट्स आर लाइक सर्ट्स, ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपका आंसर क्या होगा कि गिवन सर्ट्स आर नॉट लाइक सर्ट्स, मतलब आर अनलाइक सर्ट्स, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं, ये रहा हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन। तो चलो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो देखो बच्चों, ये वाला जो आपका सर्ट है ना, पहले मैं ये क्वेश्चन लिखती हूँ, √52 और यहाँ पे क्या है 5√13, ओके। तो देखो ये वाला जो सर्ट है ना ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अब ये इससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, इससे छोटा ये नहीं हो सकता। बाकी हम इसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जितना ये सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करते हैं। तो क्या है यहाँ पे 52 है ना, तो 52 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालना चाहूँ, देखो ध्यान से यहाँ पर, तो ये 2 से काटो, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, ऐसे ही आएगा ना। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, फिर ये 13 से डायरेक्टली जाएगा तो 13 1 ज़ा 13, है ना। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, 2 × 2 × 13, ओके। देखो यहाँ पर इन दोनों की जोड़ी बन गई, तो जिनकी जोड़ी बनती है उसको बाहर निकाल लेने का, है ना। तो चलो तुम लोग बाहर आ जाओ। तो जब ये 2 बाहर आएगा तो एक 2 बचेगा ना, 2 2 है तो इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर रूट के अंदर क्या आएगा बच्चों 13, है ना। तो देखिएगा अभी आपको क्या करना है, ये दोनों सर्ट्स को देखना है। तो देखो जब मैंने इसको मतलब इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये इस फॉर्म में आया, ठीक है, यानी इसके प्लेस पे हम इसको लिख सकते हैं ना। देखो एक बार फिर से लिखती हूँ, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों 2√13, ठीक है, और दूसरा सर्ट हमारा कौन सा है 5√13, बराबर, यही दोनों है ना। देखो यही दोनों है, मैंने क्या किया बस इसी को थोड़ा सिंपल करके लिख दिया है, जो इसका मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, ठीक है। अब इन दोनों में देखिएगा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं क्या, पहला मैंने क्या बोला था ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है बच्चों 2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2, यानी ऑर्डर तो सेम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा कंडीशन क्या था कि जो रेडिकेंट है ना वो भी सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे रेडिकेंट क्या है 13, इसमें भी रेडिकेंट क्या है बच्चों 13, मतलब यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों सर्ट्स क्या है तो लाइक सर्ट्स है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो आपको लिखना है कैसे लिखेंगे कि देयरफॉर क्या लिखेंगे, ये लिखते हैं √52 एंड 5√13 आर लाइक सर्ट्स, ठीक है। समझ पाए, तो बस
ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर सेकेंड सब क्वेश्चन क्या दिया है, √68 और 5√3। तो √68 और दूसरा यहाँ पर है 5√3, ठीक है। चलो फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हमें ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला तो सॉर्ट ये है, दूसरा ये है, ठीक। चलो अब देखते हैं। तो देखो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसका तो आपको कुछ नहीं करना। बाकी इसको ना हम लोग थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो 68 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो 68 के ना फैक्टर्स निकालते हैं। चलो फिर देखते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी ऐसे मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 17 4 क्या होता है, 68 होता है, पता है ना आप लोगों को। देखो ऐसे डायरेक्टली अगर कुछ समझना है तो फिर फैक्टराइजेशन मेथड से करो। 68 है ना। चलो अब इसके फैक्टर्स निकालना शुरू करते हैं। तो 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 से करो, 2 1 2, 2 कितने बार में जाएगा, 1 मिनट, हाँ 2 7 14, फिर ये 17 1 17, तो क्या आया 2 × 2 × 17, ठीक है। तो देखो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 68 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 × 2 × 17, बराबर, यही आया ना। फिर देखो इन दोनों की जोड़ी बनी, तो इसको मैं बाहर ले लूंगी, तो जब ये बाहर जाएगा तो बोलो क्या आएगा, 17 आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, या फिर मुझे डायरेक्टली टेबल आता था 17 का, तो मैंने समझ लिया कि अगर 17 4 मैं करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 68, तो मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब ऐसे फैक्टर्स निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो 4 है ना बच्चों, 4 को रूट के बाहर निकालो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है ना। तो ये बाहर आने के बाद 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर रूट के अंदर क्या आएगा, 17, बराबर है ना। तो देखो हमने क्या किया, जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो ये मिला। अब इन दोनों को देखिएगा, मतलब इसको देखो और इसको देखो, यही दोनों देखना था ना, क्योंकि इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, ठीक है। तो दोनों में आपको क्या क्या चेक करना है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखो इसका ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरा कंडीशन क्या था कि जो रेडिकेंट है ना वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या है 3 और यहाँ पे आ गया 17, क्या रेडिकेंट सेम है दोनों ही सर्ट्स में, सेम यहाँ पे नहीं है रेडिकेंट, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सर्ट्स क्या है, तो अनलाइक सर्ट्स है ना। क्यों अनलाइक सर्ट्स है, इसका रीजन मतलब इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। ये 3 ये 17 है, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। दोनों सेम टू सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर √68 एंड 5√3 आर अनलाइक सर्ट्स। ये दोनों क्या है, अनलाइक सर्ट्स हैं, ठीक, यस। तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। चलो आगे चलते हैं। तीसरा यहाँ पे है 4√18 और 7√2। चलो बताओ कि क्या ये लाइक सर्ट्स है या फिर अनलाइक सर्ट्स है। तो ये हम कैसे बताएंगे, बता रही हूँ, रुको। ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसका कुछ मत करो, बाकी इसे हम थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है 4√18, है ना। तो √18 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, चाहो तो ऐसे फैक्टर निकालो, या फिर अगर आपको डायरेक्टली टेबल आता है तो समझ में आएगा। कैसे लिख सकते हैं, 9 2 18 करके लिख सकते हैं ना। देखो ऐसे 9 × 2, 9 2 क्या हो जाएगा 18, तो 18 के प्लेस पे हमने ये लिख दिया। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो 9 है, अगर मैं इसको रूट के बाहर निकालूं तो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है ना। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो मुझे क्या मिलता है, 9 मिलता है। इसके लिए जब मैं इसको बाहर निकालूंगी तो 3 हो जाएगा, यानी इस तरीके से देखिएगा। इधर मैं नीचे लिखती हूँ, देखो 4 तो पहले से ही है, ये बाहर निकलेगा तो 3 और रूट के अंदर 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 12 और यहाँ पे आ गया बच्चों √2, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 12 √2, देखो इसके प्लेस पे, और यहाँ पर क्या है 7 √2। अब दोनों को कंपेयर कीजिए,
मतलब दोनों में वो जो दोनों मैंने आपको कंडीशंस बताई थी वो चेक करो। पहला कंडीशन क्या था कि जो हमारा ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, तो देखो इसका ऑर्डर भी 2 है, इसमें भी ऑर्डर 2 है, यानी कि पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो रेडिकेंट है ना वो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो रेडिकेंट है 2, इसमें भी क्या है रेडिकेंट 2, यानी ऑर्डर भी क्या है सेम है और जो रेडिकेंट है वो भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों सर्ट्स दिए गए हैं ये क्या है लाइक सर्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 4√18 यानी कि ये वाला, ठीक है, एंड 7√2 आर लाइक सर्ट्स। समझ पाए ना कैसे किया हमने। चलो अभी 4th वन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 4th वन यहाँ पर क्या दिया है 19√12 और 6√3। ठीक, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन यही है ना, ठीक है। तो देखो ये तो ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसका कुछ मत कीजिएगा, बाकी इसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो क्या है 19 और √12, तो √12 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो सोचिए जल्दी से। हमें कुछ ऐसा फैक्टर यहाँ पे करना होगा ना कि कुछ ना कुछ तो बाहर आ जाए। तो सोचिए बच्चों, वैसे तो 6 2 भी 12 होता है, लेकिन अगर आपने 6 × 2 लिखा तो बताइए यहाँ पर रूट में से कुछ बाहर निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा, यानी कि इसे आप मत लीजिएगा। तो फिर हम क्या ले ये ले सकते हैं, देखो ऐसे करके ले सकते हैं 4 × 3, ठीक है, इसे हम बाहर निकाल ले, मतलब अगर हम ऐसा लिखेंगे तो यहाँ से ये जो 4 है ना ये रूट के बाहर आ सकता है, ठीक है। तो आपको सोच समझ करके फैक्टर्स यहाँ पे लिखने हैं, ओके। चलो अब इसको बाहर निकालो, तो जब ये 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, आप जानते ही हैं, और रूट के अंदर क्या है 3। तो देखो 19 2 क्या होता है स्टूडेंट्स 38 होता है ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 38, ठीक है 38, और फिर रूट के अंदर क्या है 3 बराबर, यस। तो देखो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गया, और दूसरा रूट यहाँ पर मतलब दूसरा सर्ट क्या है 6√13, ठीक है। तो देखो आप दोनों में वो कंडीशन चेक कीजिएगा। पहला कंडीशन क्या था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो देखो इसका ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, यानी कि ऑर्डर तो सेम है। दूसरा कंडीशन क्या था कि रेडिकेंट सेम होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे रेडिकेंट 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी दोनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। तो ये दोनों सर्ट्स क्या हो जाएंगे लाइक सर्ट्स हो जाएंगे। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 19√12 एंड 6√3 आर लाइक सर्ट्स। समझ पाएगी नहीं, यस। तो यहाँ पे हमने ये 4th वन भी सॉल्व कर लिया। अब बारी है 5th वन की, ठीक है। चलो 5th वन भी यहीं पे कर लेते हैं। 5√12 एक मिनट रुको, क्वेश्चन देखने दो। रूट के अंदर 22, ठीक है, फिर 7 और रूट के अंदर क्या है बच्चों 33, ठीक है। चलो अभी दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं, क्या है ये 22 है, तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का बस एक ही तरीका है, वो क्या 11 × 2 करो, क्योंकि अगर आप इसके फैक्टर्स करते भी हो तो देखो ये 2 जाएगा, 2 1 जा, फिर ये 11 से डायरेक्टली जाएगा, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म तो यही मतलब ये 22 को हम ऐसे ही करके लिख सकते हैं। तो चलो फिर लिख देते 5 और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 × 11, ठीक है। समझ पाएगी नहीं। फिर ये जो दूसरा वाला है इसको थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, कुछ बाहर निकलेगा क्या, अगर ये 2 बार होता या फिर 11 2 बार होता तब हम इसको बाहर ले सकते थे, लेकिन ये दोनों 1 टाइम है, ठीक है, तो इनमें से हम कुछ भी बाहर नहीं ले सकते। अब इसकी बारी है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। चलिए बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो 33 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 11 करके, ठीक है, और यहाँ से भी कुछ भी बाहर नहीं निकलने वाला, ओके। तो इनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना वही होगा, यही होगा, ठीक है। अब दोनों को देखिएगा और वो दोनों कंडीशंस आप चेक कीजिए। पहला कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था कि रेडिकेंट ये ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। दूसरा कंडीशन क्या था, रेडिकेंट सेम होना चाहिए, तो इसका रेडिकेंट है 22, इसका है 33, तो क्या ये सेम है, क्या सेम नहीं है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सर्ट्स क्या है अनलाइक सर्ट्स है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम लिखेंगे कि देयरफॉर 5√22 एंड 7√33 आर अनलाइक सर्ट्स। ठीक है, यस।
तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं किस पर, लास्ट वन। रुको 1 मिनट, थोड़ा अच्छे से लिख दूं। क्या है, 5√5 और रूट के अंदर 75, सिक्स्थ वन। (5√5) और रूट के अंदर 75, ठीक है। तो देखो ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका तो कुछ भी मत कीजिएगा। बाकी इसको हम लोग थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो रूट के अंदर 75, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, सोचना पड़ेगा, अच्छे से सोचिए। तो देखो बच्चों, इसको लिखने का एक आसान तरीका ऐसे लिख सकते हैं ना, 25 इंटू 3 करके हम लिख सकते हैं। देखिएगा ऐसे 25 इंटू 3, ठीक है। समझ पाएगी नहीं, ऐसे नहीं समझता है तो फिर से बोल रही हूँ एक बार, फैक्टर्स इसकी निकाल लो। चलो फैक्टर्स करके ही हम लोग करते हैं। क्या है, 75 है ना, तो इसको हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, 5 से, या फिर 3 से कर सकते हैं। क्या, 3 2 6, हाँ 3 से भी कर सकते हैं। चलो फिर 3 से ही कर देते हैं, पहले तो छोटे नंबर से शुरुआत करनी चाहिए। 3 2 6, 3 5 15, इसमें से 1 बचेगा ना। फिर 5 5 5 25, फिर 5 1 5, बराबर। तो ये तीनों फैक्टर्स हमें मिले। चलो फिर लिखते हैं। इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो देखो ये 5 की जोड़ी बन गई ना, तो 5 को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे रूट के अंदर 3, ठीक है। यस, तो देखो जब हमने इसका मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा तो फिर हमें ये मिला 5√3, ठीक है। और ये पहला वाला नंबर क्या था, देखो मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिखती हूँ। पहला वाला नंबर था 5√5 और जो दूसरा वाला नंबर था, जब मैंने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो क्या आया, 5√3, ठीक है। तो देखिएगा दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे चेक करो, जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो दोनों का ऑर्डर तो सेम है ना, इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है। और रेडिकेंट की बात करते हैं तो इसका रेडिकेंट 5 है, इसका रेडिकेंट 3 है। तो यहाँ पे रेडिकेंट सेम नहीं है ना। तो अगर वो सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों सेट्स दिए गए हैं ये अनलाइक सेट्स है, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर 5√5 एंड √75 आर अनलाइक सेट्स, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, अनलाइक सेट्स। ठीक है, यस। तो आप लोग देख सकते हो 6th क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बस इतने ही सब क्वेश्चंस दिए गए थे, 6 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, सबके सब मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। तो इसे आप देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पर जो भी सेट्स दिए गए ना उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला सब क्वेश्चन, क्या लिखा है, √27। तो कैसे करना होगा पता है आपको, ये जो 27 है ना इसके फैक्टर्स निकालिए। देखो आपको हर बार यही करना है। क्या करना है, अगर किसी भी सेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में आप करना चाहते हो तो उसके फैक्टर्स निकालो, ठीक है। तो चलो फिर इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये किससे कटेगा, 2 से तो नहीं जाने वाला, ये 3 से जाएगा। 3 9 सा क्या होता है बच्चों, 27, फिर 3 3 सा 9 और यहाँ पे आ गया 3 1 सा 3, ठीक है। तो 27 के फैक्टर्स हमें ये मिले। तो 27 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ऐसे हम लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, बराबर। अब ध्यान से समझो, इन दोनों की जोड़ी बन गई है ना, तो जिसकी जोड़ी बनी उसको बाहर निकालो। तो ये 3 बाहर आ जाएगा है ना, ये दोनों बाहर आकर के 1 हो जाएंगे और फिर यहाँ पे क्या आएगा, √3, ठीक है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 3√3, ठीक है। तो यही है इसका फाइनल आंसर। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा सब क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, √50, ओके, यहाँ पे है √50, ठीक है। अब हम ना एक काम करते हैं, 50 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो देखिएगा 50 के फैक्टर्स करते हैं। तो किससे काटा जाए, चलो 2 से, 2 2 सा 4, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 सा 10, सही है ना। फिर ये किससे जाएगा, 2 से तो नहीं जाने वाला, 3 से जाएगा क्या, 3 से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली 5 से जाएगा। तो 5 5 सा क्या होता है, 25, फिर ये 5 से जाएगा तो 5 1 सा 5, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब क्या करना होगा, तो देखो इसे हम लिखते हैं, ये 50 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों,
तो 2 इंटू 5 करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फैक्टर तो यही आया है। फिर देखो इन दोनों की जोड़ी बन रही है ना, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 5 5 बाहर निकलने के बाद एक 5 बनेगा, और फिर यहाँ पे रूट के अंदर 2। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, थर्ड वन। क्या दिया है इसमें? 250। ठीक है, रूट के अंदर 250 दिया गया है। चलो इसके भी हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो किससे काटा जाए? तो ये 2 से जाएगा। चलो 2 से काटते हैं। मुझे कैसे पता चला कि ये 2 से जाएगा? देखो लास्ट में 0 है ना, इसका मतलब ये 2 से कटेगा पक्का। तो 2 1 ज़ा 2, फिर ये 2 2 ज़ा 4, इसमें से 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब ये 2 से नहीं जाने वाला, और ये 3 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, 3 के लिए मैंने आपको बताया था ना, क्या करना होता है, जो भी नंबर्स दिए गए उन सभी को प्लस करो। तो देखो 2 1 3, 5 3 क्या हो जाएगा? 8। और 8 मतलब 8 जो है वो 3 के टेबल में कभी आता ही नहीं है, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्टली 5 से कटेगा। ठीक है, तो देखो कितने बार में जाएगा? 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, तो 5 5 से क्या हो जाएगा बच्चों? 25 है ना, 25 ही तो होगा ना। देखो 5 2 ज़ा 10, इसमें से 2 बचेगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। 5 5 से क्या होता है? 25। फिर हम इसको 5 से कैंसिल करते हैं, तो 5 5 25, फिर ये 5 से जाएगा तो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो देखो इसके ये सारे फैक्टर्स आए हैं, है ना। तो मैं इन दोनों को लिखती हूँ, मतलब ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनको हम लिखते हैं। देखो क्या है, √250 है ना, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे करके हम लिख सकते हैं, देखिएगा एकदम ध्यान से। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 इंटू ये 2 है, 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 कितने बार है? 3 बार है ना। तो अब हमें क्या करना है? जोड़ी बनानी है। तो देखिएगा इन दोनों 5 की जोड़ी बन गई, ये 5 अकेला है, ये 2 अकेला है, तो जो अकेले हैं उनको रूट के अंदर ही रहने देंगे, और जिसकी जोड़ी बन गई उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिएगा जब ये 5 बाहर आएगा तो एक 5 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे रूट के अंदर क्या बचेगा? 2 इंटू 5। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5 और 5 2 सा क्या होता है बच्चों? 10 होता है ना। तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर, है ना। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि फोर्थ वन। तो यहाँ पे क्या दिया है? 112। ठीक है, तो चलो फिर यहीं पे मैं करती हूँ फोर्थ वन। चलो इधर ही कर देते हैं, √112। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हमें निकालने पड़ेंगे। चलिए फिर देरी किस बात की, फैक्टर्स इसके निकालते हैं। 112, तो किससे ये जाएगा? 2 से जाएगा। 2 5 ज़ा 10, इसमें से 1 बचेगा। 2 6 ज़ा 12, फिर से ये 2 से जाएगा। 2 2 ज़ा 4, इसमें से 1 बचेगा। 2 8 ज़ा 16, फिर ये 2 से जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर से ये 2 से जाएगा। लगता है बहुत नीचे तक जाएगा। 2 7 ज़ा 14, नहीं नीचे तक नहीं जाएगा, बस हो गया। 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए बराबर। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? देखो इसके आगे का मैं यहाँ पर बता देती हूँ आप लोगों को। देखिएगा ये जो 112 है ना, इसके फैक्टर्स लिखिए इसके अंदर। तो क्या क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 4 बार 2 है, और फिर क्या है? 7 है ना। तो जिसकी भी जोड़ी बन रही है उसको जोड़ी बना करके बाहर ले लो। देखो इन दोनों की जोड़ी बन रही है ना, इन दोनों की और इन दोनों की। तो जब इसको मैं बाहर लूँगी तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर इसको बाहर लेंगे तो 2, और रूट के अंदर 7, मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 सा क्या हो जाएगा बच्चों? 4, और यहाँ पे आ जाएगा √7। ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, यस। लास्ट वन देख लेते हैं, यानी कि पांचवा 168 दिया गया है। चलो यहाँ पे मैं आपको फिफ्थ वन भी करके बता देती हूँ। √168, फिर से आपको क्या करना होगा? इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। तो 168, चलो फिर इसको 2 से हम कैंसिल करते हैं। तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करते हैं तो कितने बार में जाएगा स्टूडेंट्स? रुकिए, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर से ये 2 से जाएगा। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, है ना। अब ये 2 से नहीं जाने वाला, फिर ये 3 से जाएगा। तो 3 से हम इसको लेकर के जाते हैं। 3 7 ज़ा 21। ठीक है, फिर ये 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो ये सारे इसके फैक्टर्स आ गए। तो ये जो 168 है ना, इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये लिख सकते हैं ये सारे फैक्टर्स। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये 3 बार है। फिर क्या है? 3 इंटू 7। ठीक, यस। चलो अब आगे देख लो ज़रा। यहाँ पे जो जोड़ी बन रही है उसको बाहर निकालते हैं। इसकी जोड़ी बन रही है ना, तो इसको बाहर ले लो। तो 2 बाहर आएगा तो
यहाँ पे 1 2, देखो 2 2 है ना, तो इनकी जोड़ी बनी, बाहर निकालेंगे तो 1 2, फिर अंदर क्या बचा, ये जो तीनों नंबर्स बचे हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 3 सा 6, 6 7 सा 42, यानी कि रूट के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों 42, ठीक है। देखो इनकी जोड़ी नहीं बन रही थी ना, इसके लिए हमने इन लोगों को बाहर नहीं लिया, जिसकी जोड़ी बनती है बस उसी को बाहर लेने का, ठीक है। तो इन दोनों की जोड़ी बन रही थी ना, इसके लिए मैंने ये दोनों को बाहर लिया, बाकी ये जो 3 नंबर्स बचे उनका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यस, तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। तो यहाँ पर बस इतने ही क्वेश्चंस दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 4 में। आप लोग देख सकते हो काफ़ी आसान है। ये जो फैक्टर मैं कर रही हूँ ना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, फिर आपका आंसर रॉन्ग हो ही नहीं सकता, ठीक है। यस, तो यहाँ पर हमने देखो इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अभी और भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से हैं, तो 5 6 7 8 9, यानी कि 5 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग तब तक ये अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अगला वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए, बाकी इंस्टाग्राम पे भी आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।